नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ शहर से सटे गांव कमालपुर में दोपहर मनरेगा की मजदूरी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जहां मारपीट व पथराव भी हुआ। वहीं इस झगड़े में दो महिलाओं सहित 4 लोग जख्मी हो गए। खबर पर पुलिस भी गांव पहुंच गई और एक पक्ष की ओर से 6 नामजद के खिलाफ तहरीर दी गई है। जहां गांधी पार्क क्षेत्र के गांव कमालपुर का बबलू मनरेगा मजदूर है। वह दोपहर में कुछ लोगों के साथ काम कर रहा था। इन मजदूरों में एक किशोर उम्र बालक भी था, जिसकी शिकायत किसी ने प्रधान से कर दी कि मजदूरों में एक किशोर भी है। इसे लेकर कहासुनी हुई तो किशोर पक्ष ने यह सिद्ध किया कि यह शिकायत बबलू ने की है। इसी बात पर उक्त पक्ष गाली गलौज करते हुए बबलू के पक्ष में घुस गया, जहां लाठी डंडों से मारपीट के बीच जमकर पथराव हुआ। इससे गांव में भगदड़ के हालात भी बन गए। वहीं खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मारपीट में उसका भाई उमेश, मां कमलेश और रेखा घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर रही है, वहीं आगे की कार्रवाई कर रही है। ये सब किस तरह का वीडियो संज्ञान में आया है, क्या घटना हुई है? ये गांव कमालपुर थाना गांधी पार्क में मनरेगा में एक बच्चा अपने पिता की जगह काम करने चला गया था। इसी बात का दूसरे पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से करीब 5-6 लोग घायल हैं, जिनका मेडिकल करा दिया गया है। अभी तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। वीडियो को संज्ञान में लिया था? वीडियो पर संज्ञान लिया गया, तभी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? विनय कुमार। कहाँ रहती हो? गांव कमालपुर में। हैं? गांव कमालपुर में। थाना गांधी पार्क होता है। अच्छा, क्या हुआ है? किस में क्यों आए हो आप लोग? साहब मेरी 1 महीने से तबीयत खराब चल रही थी। मनरेगा काम में करता हूँ मैं, और बेटा जाता है मेरा मेरी जगह पे। तो रास्ते में ये मिल गया, तो इसने प्रधान से शिकायत की कि जो लड़का काम पे जाता है वो 12 साल का है। उसने मुझसे शिकायत की। तब मैंने शिकायत, भाई तू ऐसा क्यों करता है, मेरी दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे, मैं घर पड़ा हूँ, तो कम से कम ये बच्चा कुछ तो करके ले आएगा दवा दूध के लिए। तो इसने झूठ से मेरे गाल पे चांटा मारा। किसने मारा? दूसरे पक्ष ने। क्या नाम है? उमेश ने। अच्छा, फिर? मेरे गाल पे चांटा मारा। कम से कम 10-20 लोग थे गांव के, जो भोसड़ी वाले। तू हमारा कर क्या लेगा? जब मैं घर पहुंचा तो बच्चों को बताया ऐसे ऐसे हो गया इसने। तो बच्चों से इससे कहा सुनी की, तो इसने बच्चों पे भी हाथ छोड़ दिया। इसका भाई आया, उसने छूटते डंडा मारा, घरवाली के हाथ में लग गई। भाभी आई, भाभी के हाथ में लगे। मेरा भतीजा आया बचाने के लिए, तो उसका सर फाड़ दिया। और बेटे के मेरे कोठे में चोट आई है, और जो है क्या कहते हैं हाथ में आई है। आप कितने लोग घायल हैं? हम 5 लोग घायल हैं। कौन कौन है? विनय, मेरा नाम विनय है। मेरा बेटा राम अवतार, घरवाली निहाली देवी, मेरी भाभी है राजेंद्री देवी, मेरा भतीजा भरत नागर। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को कर दी? हाँ, पुलिस को कर दिया सूचना साहब। कहाँ पे आए हो आप? और घर में घुस के मारा, और उन जान से मारने की धमकी और दे दी है। और अब गांव में मेरे बड़े भाई हैं अकेले, वहाँ पे कम से कम 15-20 लड़के इसने बुला लिए बदमाश टाइप के, और घर को घेरे हुए खड़े हुए हैं। अब मुझे बड़े भाई का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको अकेले पकड़ के ना उनको मार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक जमीर उल्लाह को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पार्टी में आस्था जताई। इससे पहले पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ट्रेन से मुंबई से मथुरा पहुंचे, जहां मथुरा से अलीगढ़ के रास्ते में बेसवा, इगलास आदि स्थानों पर स्वागत किया गया। वहीं शहर में सासनी गेट, सिविल लाइन, जोधपुर किला नगर, रामघाट रोड, क्रासी चौराहा आदि पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि
अपने पूरे 36 वर्षों के राजनीतिक तजुर्बे का लाभ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे, जहां 2022 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। खासतौर से क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गद्दारों का दबदबा हो गया है, इसलिए पार्टी की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। जहां पूर्व विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वापस आए हैं, एक मकसद है कि पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और प्रधानमंत्री। जो लोग कह रहे हैं कि टिकट कहां से मिलेगी या टिकट के लिए दावेदारी कहां से होगी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। जहां उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वह लोग भी पार्टी में शामिल हुए हैं जिनकी उसी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी है। आशीर्वाद लेने आया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि बड़े धैर्य रख करके अपनी इतनी बड़ी भीड़ में हम लोग की प्रेस वार्ता के लिए शामिल। दूसरा मैं यहाँ जो लोग यहाँ नहीं हैं, चाहे वो विधायक चंद्रशेखर आलम साहब से, दिनेश यादव जी से, राकेश जी से, निर्मला साहब यहाँ नहीं हैं, और भी वरिष्ठ नेतागण सबसे वार्ता हमारी हो चुकी थी। उनके प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से लगे हुए थे, लेकिन वो आज सभी के सभी हमारे साथ हैं। नंबर 2, आपने सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं, इन सबका अपनी तरफ से अपनी नई यहाँ की बोलिए मैंने ज्वाइनिंग किया है, अपने परिवार की तरफ से इन सबका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि समाजवादी परिवार में एकता की ताकत को मजबूत करे, जिससे ये पूरे जनता के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसे अखिलेश जी के नेतृत्व में उसका मुकाबला करके जनता के हितों की लड़ाई करे। कांग्रेस में क्या खामियां लगी आपको जो छोड़ दी? मैं बताऊँगा सरकार को, बता दीजिए सरकार। जो खामी नहीं है, ये देश 1,35,00,135 करोड़ जनता है। आज किसान, बेरोजगार नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़े सभी लोग आत्माओं से दुखी हैं। भ्रष्टाचार ने सीमा तोड़ दी, पराकाष्ठा पर 20 गुना हो गया है, अपराध बढ़ गया है, महिलाओं के साथ दिन रात रेप कांड हत्याएं हो रही हैं, और जिसमें दुहाई देते प्रधानमंत्री जी कि मैं 2 करोड़ पर ईयर प्रतिवर्ष नौजवान को नौकरी दूंगा। इस नोटबंदी के बाद में तमाम लड़के बेरोजगार भूखे घरों पर बैठे। सांसद जी, हाथ का पंजा क्यों तोड़ा आपने, ये बताइए। वही कहने आ रहा हूँ, वही बताइए आप। वही आ रहा हूँ। आज कांग्रेस पार्टी इन लोगों की हितों की रक्षा करने में कमजोर पड़ गई है। 1989 के बाद 93 एमएलए थे, तब से लगातार होता चलाया हूँ। आज वो स्थिति पैदा हो गई है, 5 एमएलए हैं। जनता के हितों की लड़ाई लड़ना नागरिकता नेताओं का कर्तव्य नहीं, धर्म बनता है। अलीगढ़ नहीं रही, पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि तमाम जनता माननीय अखिलेश यादव जी में विकल्प देखती है कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, वायदा खिलाफी, अत्याचारों से, भ्रष्टाचार से और दलितों, मुस्लिमों सब की एकता की ताकत को, जो देश की एकता की ताकत ही देश का मूल मंत्र है, कोई सुरक्षित रख सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव रख सकते हैं। तो क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं था? ये 5 एमएलए हैं तो कहाँ था यूपी में? क्या कहने में संकोच है मुझे? जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता का पहला काम है अपने जनता के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़े। जब मैं लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूँ और आज जनता ये देख रही है कि माननीय अखिलेश ही आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प होंगे, मैं जनता के हितों के लिए मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। क्या समाजवाद कांग्रेस कमजोर नजर आई, इसलिए आपने समाजवादी पकड़ी है? नहीं पता, तुम्हें खुद पता, तुम ही कहते हो कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, जनता में नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस कमजोर कोई एक दिन में नहीं हुई है। जब संघर्ष करने वाले लोग, वफादार लोग, फाइटर लोग, जनता के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को साइड लाइन करके जब चापलूस और गद्दार लोग कब्जा कर लेंगे तो हर पार्टी कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस क्या कमजोर होगी? तो आज उस मुकाम पे पहुंच गए कि मेरी क्या चढ़ाई,
तमाम एमपी भाग रहे हैं। अनु टंडन चली गई, उससे पहले शेरवानी साहब चले गए, तमाम नेता चले गए, और अभी तो पता नहीं कितने लोग जाएंगे। सवाल है जनता के हितों की लड़ाई लड़ना, उनको सुरक्षित रखना, और सबसे बड़ी बात देश की एकता की ताकत को मुकम्मल तरीके से मजबूत बनाया। और वो तमाम चीजें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी में दिखाई दे रही है। लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी तरह की सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन तो उनका मजबूत है ही है। हर तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है यूपी में। एक जात धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जाइए गाँव में, आज हर आदमी एक कह रहा है कि अगली सरकार अखिलेश यादव की सरकार होगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि सर इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गए लोग। आप देख नहीं रहे आप क्या हो रहा है। पंजाब के किसान 5 डंडों से पीटे जा रहे हैं। पूरा देश का किसान गड्ढे खोदते गए, खुले आसमान के नीचे पड़ा है, दुहाई दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इन तमाम अत्याचारों को देखते हुए विजेंद्र सिंह अपने को रोक, और जो सड़क पर लड़ाई लड़ता है, धरती पुत्र ने पार्टी की स्थापना की। चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। आज इस पार्टी में सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो निश्चित ही माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, दक्षता में, उन गुणों में, वो अभाव में देखते हुए लोग जुड़ रहे हैं। और मैं आशा और विश्वास है कि आने वाला 2022 का चुनाव अखिलेश जी जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और सर्व समाज, सातों जात, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, नौजवान, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी आप आए देखा नहीं, अब नौजवान ही नौजवान दिखाई दे रहा था। कहीं कोई पिछड़ दिखाई दिया आपको? सांसद जी, नौजवानों ने रोड जाम भी कर दिया, ये भी दिखाई दिया आपको? रोड जाम करना जोश में कभी कभी ऐसा होता है। जोश में नहीं, होश में नहीं, जब जनता जब छूटती है तो लाल बत्ती की तो क्या चलाई, तमाम आवाम को बदल दी। मैंने वहाँ पर कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव साहब को पहले चीफ मिनिस्टर बनाना, बाद में प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा लक्ष्य है। और धन मन तन से समाजवादी पार्टी के मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक आदमी आज से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सभी समाजवादी भाई पार्टी जो हमारे समाजवादी में हैं, छोटे बड़े भाई जितने भी हैं हमारे, सबको साथ लेकर चलूँगा। आज तक जो बात हुई वो सब खत्म। आज के बाद एक परिवार की तरह काम किया जाएगा। छोटे भाइयों को छोटा भाई की तरह समझा जाएगा, बड़ों को बड़ों की तरह इज्जत दी जाएगी। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, और सबसे बड़ी जो ताकत हमें मिली है वो हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब के आने से हमें मिली है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमें बहुत मजबूती मिली है हमारे समाज के अंदर, हमारे गरीबों के अंदर, हमारे किसानों के अंदर, हमारे हर जगह एक खुशी की लहर आ चुकी है चौधरी साहब के आने के बाद। हम यही कहेंगे कि हम सब लोग मिलकर जनता की सेवा करेंगे, और आज के बाद अगर कोई पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कोई होता है तो हम सब लोग उसको गरीबों की मदद के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गरीबों की मदद के लिए हम लोग अपना खून पसीना बहा देंगे, लेकिन किसी गरीब आदमी पे वो तुरंत नहीं होगा। विधायक जी, महापौर द्वारा कहा गया है कि कुछ जो पार्षद आपके साथ ज्वाइन किए गए हैं वो फर्जी ज्वाइन किए गए हैं, वो बसपा में थे ही नहीं। आपने कि वो क्योंकि मैं उसका जवाब दूँ, लेकिन आपका फिर भी मैं मान सम्मान रखते हुए जो मेरे साथ पार्षद गए थे मीरा जी के यहाँ, वो सब पार्षद अंदर बैठे। हम आपसे वार्ता कराते हैं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइएगा, उनका एक एक फोटो लीजिएगा। और हमारे बड़े बता दो कौन कौन से पार्षद? लगभग कितने पार्षद होंगे? अब हम निकालेंगे। अरे लगभग कितने पार्षद होंगे? अब हम नहीं कहेंगे, अब आप मिलेंगे। लगभग कितने पार्षद होंगे ये शामिल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का नाम बोलिए। देखिए, आस मोहम्मद पार्षद, शाकिर अली पार्षद, शकील राइन पार्षद, हफीज़ पार्षद, ये मौजूदा पार्षद है, अकरम पार्षद, इदरीसपुर पार्षद जिनका मैंने 10वें नाम लिखा था, बिल्लू चौहान की पत्नी है ममता चौहान, वो पार्षद, जीनसपुर पार्षद, फिरोज़ मौजूदा पार्षद, और एक जो मेरे साथ बीएसपी में उन्होंने काम किया था कोऑर्डिनेटर हरि प्रकाश जाटव, वो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं।
तो ये मैं आपके सामने उनको पेश कर दूँगा। वो बेचारे जो मेयर साहब हैं वो हताश हो गए। कोई आदमी ये कहता है कि परेड करा दो, मगर उनको भी मालूम नहीं वो न जनता की रही और न पार्षदों की रही। उनमें जनता में भी अपनी साथ खो चुकी है और पार्षद में भी साथ खो चुकी है। इसलिए मैं उन बेचारों से यही कहूँगा कि जब भी उनके पास कोई काम के लिए जाता है तो बड़े ये कहते हैं मेरी चलती ही नहीं है। जब चलती नहीं है तो इस्तीफा तो मेरे भाई जनता को परेशान कर रहे हो। जब वो ये कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर वो इस्तीफा दे दें ताकि हम जो लिहाज कर रहे हैं उनका, ताकि फिर आने वाला जो मेयर हो तो हम उसको बता दें कि अलीगढ़ में अगर रहना है तुझे तो सफाई अफाई और काम वाम तुझे करने पड़ेंगे। जो गंदगी के इतना पूरा ढेर लगा हुआ है, यार ये बात खत्म बहुत ज़्यादा इनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा विधायक जी, देखिए 28/11/2000 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष कांग्रेस के पूर्व सांसद माननीय बजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह साहब, पूर्व प्रत्याशी छर्रा मोहम्मद शगीर साहब अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। उसी के सापेक्ष में मोहम्मद शगीर साहब पार्टी कार्यालय पहले अपने समर्थकों के साथ आ चुके हैं। आज पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ पार्टी कार्यालय आए थे। उनका स्वागत समारोह था। उनके साथ पार्षद, उनकी पार्टी के पदाधिकारीगण, काफ़ी लोग थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अपनी ज्वाइनिंग दी है। ये था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वीसी और नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल निशीत सिंघल के नेतृत्व में 2 सूबेदार 8 हवलदार के प्रवर्तन दल ने सुदामापुरी इलाके में नाले के ऊपर अवैध रूप से स्लैब डालकर जल निकासी अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त किया। जहां इस बीच कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, लेकिन पूर्व सैनिकों के सामने उनकी एक नहीं चली। जहां नगर आयुक्त ने कहा कि नाले और सड़क पब्लिक की सुविधा के लिए है, इस पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम और एडीए की संयुक्त टीमों ने अतिक्रमण कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर लिया है, जहां उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले तत्काल अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रवर्तन कार्रवाई में बलपूर्वक अतिक्रमण ध्वस्त और हर्जाना भी वसूला जाएगा। किस तरीके का अभियान चलाया गया और किस तरीके का विरोध रहा वहाँ पर? आज एक IDRS शिकायत के प्रकरण में सुदामापुरी मार्ग पर जो था अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। एक दिन पहले उनको सूचित करके घोषणा कर दी गई थी कि अपना अतिक्रमण हटा लें। आज जब मौके पर जाकर के देखा सुबह 10 बजे, तब अतिक्रमण हटाया नहीं गया था, इसलिए जो था नाले के ऊपर बनी स्लैब वगैरह तोड़ी गई। और उसके बाद कई दुकानदारों ने अपने आप अपने ऊपर जो छज्जे छप्पर थे वो अपने आप खोलने शुरू कर दिए। उनको वहाँ पर उनके अपने द्वारा छोड़ने की अनुमति दे दी गई। नागरिकों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन स्थानीय पार्षद श्री वीरेंद्र कुमार जी के आने से स्थिति संभल गई। उन्होंने काफ़ी स्थिति को संभाल लिया। क्या जिस तरीके से अतिक्रमण हटा दिया जाता है और फिर वहाँ पर उसी तरीके से लगता है, तो क्या किस तरीके का कार्रवाई? इसके बारे में माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण हटाने के बाद में स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा और उसको अतिक्रमण मुक्त रखना ये स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी। और आज इसी क्रम में पुलिस को पत्र लिख दिया गया है कि उसको अतिक्रमण मुक्त रखें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।